राष्ट्रपति के पद का उत्तराधिकारी। ये तो सिंपल सा मुद्दा है, उत्तराधिकारी कौन होगा? राष्ट्रपति के पद का उत्तराधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति की पद की आकस्मिक रिक्ति के ऊपर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए बनता है। यानी ये फुल फ्लैश बनता है, कार्यवाह नहीं बनता, ये फुल फ्लैश होता है तो उपराष्ट्रपति बनता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो बनता है फिर वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का प्रेसिडेंट, यानी अध्यक्ष। ये भी नहीं है तो अगले चरण में आता है सीनेट का कौन? अल्पकालिक अध्यक्ष, प्रेसिडेंट प्रो टेम्पो। ये किया था ना, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सीनेट की अध्यक्षता करता है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पो। अगर ये भी नहीं है तो फिर आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है वहां विदेश मंत्री को। ये भी नहीं है तो फिर आएगा सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, है शायद वित्त मंत्री है, ट्रेजरी आ गया ना। अगर ये भी नहीं है तो आएगा वहां फिर रक्षा मंत्री। और ये भी नहीं है तो फिर आएगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल वहां न्याय मंत्री को बोलते हैं। अब देखो ऐसे तो वहां फिर पूरी एक लिस्ट है, तो आप इतना ही याद करो। फिर मंत्री है वो 15 मंत्री, वो चलते जाएंगे। ये है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको कहां तक ले आओ? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक ले आओ। ये है। अब वहां एक मैं मजेदार बात बताता हूं आपको। वो ये है कि वहां जो मूल संविधान था उसमें उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति के ऊपर नए उपराष्ट्रपति के चयन की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर बाद में वहां एक संविधान संशोधन किया गया, शायद 23वां, और उसके बाद वहां राष्ट्रपति की पद रिक्ति पे तो व्यवस्था थी, लेकिन उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति पे व्यवस्था नहीं थी। तो उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति के ऊपर व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई? कि जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, या तो वो राष्ट्रपति बन जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या वो इस्तीफा दे दे, तो कौन सा पद रिक्त हो गया? उपराष्ट्रपति का। ये कौन बनेगा? तो वहां कहा गया कि इसके लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? एक मनोनयन करेगा। राष्ट्रपति मनोनयन करेगा उपराष्ट्रपति का, और इस मनोनयन के बाद इसका संसद के साधारण बहुमत से क्या होगा? कांग्रेस, कहां? कांग्रेस इसका अनुमोदन करेगी। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से अनुमोदन। तो देखिए, मैंने एक और आकस्मिक पद करवा दिया जो रिक्त होने पे कैसे बनता है। पहले नहीं था, ये बाद में किया गया। अब मैं आपको एक मजेदार घटना इससे जुड़ी हुई सुनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये आपको करवाया है। उत्तराधिकारी कौन होते हैं? उत्तराधिकारी पता है, राष्ट्रपति के देख लिए। उपराष्ट्रपति के पद पे रिक्ति पे क्या होगा? राष्ट्रपति अपने इच्छा से किसी का भी मनोनयन कर सकता है, बशर्ते कि मनोनयन के बाद कांग्रेस उसको साधारण बहुमत से क्या कर दे? उसका अनुमोदन कर दे। अब देखो, कई बार बिल्ली के भाग्य से छिंका कैसे टूटता है। कि बिल्ली नीचे देख रही थी, ऊपर से दूध वाला छिंका टूटा कैसे। आप देखोगे कि इस संसार में ऐसा एक बहुत ही भाग्यशाली आदमी हुआ जिसका नाम था जेराल्ड फोर्ड। 1974 वहां के अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई कि जो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं निक्सन, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये रिपब्लिकन है। तो निक्सन राष्ट्रपति बने दूसरी बार। पहली बार रह लिए हैं 1969 से लेके, और कब तक? जनवरी 1974 तक हो गया। कब तक हो गया? जब भी है यही तक होगा। 20 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ लेता है वहां
कोई भी साल की 20 जनवरी को। अब दोबारा शपथ ले ली, जनवरी में दोबारा राष्ट्रपति बन गया 20 जनवरी के बाद। तो अब निक्सन दोबारा राष्ट्रपति बना है दूसरे कार्यकाल के लिए। फरवरी मार्च के आसपास खबरें आने शुरू हो गई कि निक्सन ने चुनाव में गड़बड़ की है। चुनाव में गड़बड़ की है कि निक्सन रिपब्लिकन पार्टी का है और इसने वाशिंगटन में एक होटल है वाटरगेट, वहां डेमोक्रेटिक पार्टी की मीटिंग्स हुआ करती थी। उस मीटिंग्स की सारी सूचनाएं लीक कर ली किसने? निक्सन ने। तो निक्सन ने चोरी छुपे डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में जो वाटरगेट होटल में था उसमें सेंधमारी की है और इसने एथिक्स का उल्लंघन किया, नैतिकता का। निक्सन ने क्या किया, कुछ अफसरों को सेट किया और अफसरों को सेट करके और होटल कर्मचारियों के साथ सेटिंग की और डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वार रूम था जहां महत्वपूर्ण बैठकें होती है, कभी सरपंच के चुनाव में भी देखा होगा बहुत गोपनीय बैठकें होती है, तो अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव है? पंच की भी बैठक गोपनीय होती है, तो वहां से कोई चीज लीक हो जाए तो चुनाव हार जाते हो, तो राष्ट्रपति का है। उस वार रूम में जहां महत्वपूर्ण बैठक हुआ करती, वहां इसने छोटे छोटे कैमरे और स्पीकर लगा दिए टेबल के अंदर, कुर्सियों के अंदर। तो जब भी वहां डेमोक्रेटिक पार्टी की बैठकें होती, जो भी प्लान बनाते ना, सारे प्लान किसके पास पहुंच जाते? निक्सन। और निक्सन उसकी एंटी कार्ड खोज गए और जीत गया। बाद में कोई एक दिन वहां सफाई कर रहा था, बाद में वो जीत की खुशी में बावड़ा हटाना भूल गया उनको। एक कोई वहां सफाई कर्मी था, उसने कहा ये क्या लगा हुआ है गेट के साइड में, नीचे छोटे छोटे, ये है क्या? तो उसने इसे खोद के देखा तो लकड़ी के अंदर से क्या निकले? कैमरे और वो स्पीकर निकले। उसने ये बात वहां कोई वाशिंगटन पोस्ट क्या पता कौन से अखबार के पत्रकार थे एक दो, उनको बताई और उन्होंने फिर उस पूरे घोटाले को क्या किया? उजागर किया। तब से जब भी कोई घोटाला होता है उसके आगे गेट जरूर लगता है। अपने यहाँ कोयला घोटाला हुआ था, तब उसके आगे लगा कोलगेट घोटाला, क्योंकि कोल कोयले को बोलते हैं। तो तब से घोटाले का प्रतीक हो गया वाटर गेट। तो वहां एक कांड कर दिया किसने? निक्सन ने। कौन सा? वाटरगेट कांड। यानी विरोधी पार्टी की जासूसी करवा ली। अब जैसे ये मामला उठा ना, तो उपराष्ट्रपति के ऊपर मुद्दा आया। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को बचाने के लिए कहा कि ये तो किसने किया है? मैंने किया है। मैंने किया है। तो उपराष्ट्रपति था स्पीरो, एग्न्यू स्पीरो, ये उपराष्ट्रपति था। तो निक्सन राष्ट्रपति है, स्पीरो उपराष्ट्रपति है। स्पीरो ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते ही पद क्या हो गया? खाली। काय का पद खाली हो गया? उपराष्ट्रपति का। अब थोड़े समय पहले प्रावधान हुआ ही था कि उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। किस पद पे? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति था निक्सन। उसने क्या किया? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में नेता अल्पमत था एक। बताओ नेता अल्पमत कौन होता है? यानी वो अपने देश में से किसी भी एरे गेरे को भी बना सकता है, लेकिन उसने अपनी पार्टी रिपब्लिकन का नेता अल्पमत था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। वहां दो नेता होते हैं, एक नेता बहुमत और एक नेता अल्पमत। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रतिनिधि सभा में जिस दल के पास ज्यादा संख्या में लोग होते हैं वो होता है लीडर मेजोरिटी, और जिसके पास संख्या कम होती है वो होता है लीडर माइनॉरिटी। राष्ट्रपति निक्सन है रिपब्लिकन, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन की संख्या कम है, इसलिए उनका नेता क्या है? अल्पमत है। अब नेता अल्पमत है वो कौन है? वो बना हुआ है जेराल्ड फोर्ड। तो उसने जेराल्ड फोर्ड को क्या बना दिया? उपराष्ट्रपति बना दिया। थोड़े समय बाद निक्सन का नंबर आ गया कि बेटा अकेला ये स्पीरो नहीं था, तू भी था। किसका नंबर आ गया? निक्सन का। निक्सन के ऊपर महाभियोग आया। निक्सन को पता था महाभियोग पारित होगा, तो महाभियोग पारित होता उससे पहले निक्सन ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। अब निक्सन ने इस्तीफा दे दिया तो बताओ अब राष्ट्रपति कौन बनेगा?
जेराल्ड फोर्ड अब राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से क्या बन गया? राष्ट्रपति। अब जेराल्ड फोर्ड बिना कोई चुनाव लड़े पहले तो उपराष्ट्रपति बना, फिर क्या बना? राष्ट्रपति बना, और लगभग 3 साल तक रहा। अब देखिए ये राष्ट्रपति बन गया, अब उपराष्ट्रपति का पद फिर रिक्त हो गया। तो अब इसने न्यूयॉर्क का पहले का एक एक्स गवर्नर था रॉकफेलर, उस रॉकफेलर को इसने क्या बना दिया? उपराष्ट्रपति बना दिया। तो रॉकफेलर ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो तो सिर्फ क्या था, पूर्व गवर्नर था, घर पे सो रहा था। उसके पास फोन आया कि तेरे को राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने क्या बना दिया है? उपराष्ट्रपति। इसके नाम का कांग्रेस ने अनुमोदन कर दिया, और रॉकफेलर बिना चुनाव लड़े उपराष्ट्रपति बन गया, और बिना चुनाव लड़े जेराल्ड फोर्ड राष्ट्रपति बन गया। पहले उपराष्ट्रपति बना, फिर क्या बन गया? राष्ट्रपति। तो ये एक बड़ी मजेदार घटना हुई वहां। तो कई बार बिल्ली के भाग्य से छींका ऐसे टूटता है। अब हमने ये तो कर लिया उत्तराधिकार क्या है।